सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए आज हम एक न्यू जॉब वैकेंसी लेके आए हैं जिसमें आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, जो भी लोग बैंकिंग की तैयारी करें वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज इसका और बैंकिंग का प्रिपरेशन का एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल भी सेम रहता है। ठीक है, ये आपका NIACL AO की तरफ से है, जिसका फुल फॉर्म न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। बाकी आप सभी को तो पता ही होगा इसका फुल फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आप सभी को जानकारी दे देते हैं। इसमें जो है टोटल आपका 170 वैकेंसी नंबर ऑफ, ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। ठीक है, 170 है। और साथ ही कैटेगरी वाइज भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, EWS में, जनरल में, ये सब में कितना कितना है एक बार आप लोग ज़रूर मिला लीजिएगा। ठीक है, साथ ही ये 10 तारीख से लेकर के 29 सितंबर तक ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं इस डेट को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और इसका ऑनलाइन परीक्षा और मेंस परीक्षा दोनों का डेट भी दे दिया गया। 13 अक्टूबर को प्री का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और मेंस का एग्ज़ाम आपका 17 नवंबर को होगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा और दोनों का प्रिपरेशन साथ में कीजिएगा। ऐसा नहीं कि पहले प्री का कर लिए मेंस का कर लिए, ऐसा नहीं कीजिएगा। ताकि बाद में क्या होता है ना कि बहुत बच्चे प्री का प्रिपरेशन कर लेते हैं और मेंस का नहीं करते, तो वो फंस जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और साथ ही आप लोग ना अपने डॉक्यूमेंट को जो भी, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब ना एक बार अपडेट जरूर करा लीजिएगा। बिकॉज क्या होता है कि एग्ज़ाम सेंटर में आप लोग पहुँच जाते हैं आधार कार्ड लेकर के या पैन कार्ड लेकर के, अगर वो अपडेट नहीं होता तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ही आप लोग ध्यान रखिएगा, ताकि सिलेक्शन होने के बाद मेरिट लिस्ट के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बुलाया जाएगा उस समय आपको कोई भी झंझट ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। एंड बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो एक बार आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, ये जो भी लिखा हुआ है एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका एलिजिबिलिटी बताया गया, मतलब कि आप लोग जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन किए हैं उसके हिसाब से आप लोग को यहाँ पे फॉर्म भर। तो एक बार नोटिफिकेशन आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको बता देते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न भी आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। देखिए प्री का, जिसको जो जो न्यू है, जो नहीं जानते हैं, वो सब एक बार थोड़ा ध्यान से इधर देख लीजिए कि यहाँ प्रारंभिक परीक्षा देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आपका अंग्रेजी होगा, ठीक है, रीजनिंग होगा और साथ ही आपका मैथ होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अधिकतम नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, टाइम भी देखिए, पर सब्जेक्ट्स का आपका टाइम रहेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको मॉक टेस्ट देना होगा, एनालाइज करना होगा, तभी आप जो इसको आराम से कर पाएंगे। ठीक है, और सबसे अच्छा इसमें ये है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर जिस लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है वो हिंदी में भी कर सकते हैं, और जिसको इंग्लिश में हिंदी में प्रॉब्लम मतलब अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं, दोनों लैंग्वेज वहाँ पे आपका प्रोवाइड रहेगा। ठीक है, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। साथ ही यहाँ मेंस का परीक्षा भी कभी आपको दिया हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ टाइमिंग भी दिया हुआ है। और ये आपका मेंस का परीक्षा का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, टाइमिंग के साथ एक बार आप इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, किस सब्जेक्ट्स में कितना टाइमिंग है और नंबर एक बार आप स्क्रीन में देख करके इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और ये नीचे में जो दिया हुआ है वो स्पेशलिस्ट के पोस्ट के लिए, जो भी इसमें अप्लाई करेंगे उनका एग्ज़ाम पैटर्न अलग होगा। ठीक है, बाकी सब कुछ टाइमिंग वगैरह आप यहाँ से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन को आप सभी एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। एंड चलिए यहाँ पे देखिए आवेदन शुल्क दिया गया है। ठीक है, तो जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल में आप सभी को पता है कि हमेशा 850 लिया जाता है बैंक की तरफ से। अब बाकी जो है सभी का कितना होगा, 100 रुपीज़। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरिएगा आप लोग। ठीक है, और साथ ही अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो वेबसाइट भी इसका देखिए दिया गया है, www.newindia.com करके ऐसे करके दिया हुआ। यहाँ पे आप क्लिक करके ना अधिक से अधिक जानकारी। ठीक है, तो इसके बाद चलिए नीचे नीचे करके देखिए, यहाँ पे एक सेंटर दिया गया है। ठीक है, सेंटर में आपका जहाँ सुविधा हो, जिधर जहाँ से आप जल्दी जा सकते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपको भरना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूर का भर दे और एग्ज़ाम टाइम आपको प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ से एक बार आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, स्टेट वाइज में है ना, स्टेट वाइज में आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इधर भी देखिए दिया गया है, सारा कुछ चेक करके ही आपको फॉर्म में भरना है। ऐसा नहीं कि आप बस भर दिया और आगे चल के आपको फिर प्रॉब्लम हो। ठीक है, यहाँ से आप लोग अपना सारा कुछ देख लीजिएगा, कहाँ आपका घर से सुविधा है, कहाँ आप जा सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म भरने से पहले एक बार इसको आप रीड जरूर कर लीजिएगा कि कितना साइज़ का फ़ोटो लग रहा है। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो वैसे तो ये ग्रेजुएशन का है, ग्रेजुएशन में आपका ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, 10th का 12th का ग्रेजुएशन का लगेगा। ठीक है, और साथ ही फ़ोटो लगेगा और एक स्टेटमेंट
लगेगा, जो कि आप एक स्टेटमेंट आप लोगों को लिखना पड़ेगा ऑनलाइन जब अप्लाई करेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपको वाइट पेज में लिख करके जमा देना है, ठीक है। आप जहाँ कहीं से भी अप्लाई करने जाएंगे वहाँ आपको ये चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको बताया जाएगा, उसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए मांगा जाता है ताकि आपका हैंड रिटन जो है वो मैच करेंगे आगे चल के। ऐसा ना हो कि आपके बदले कोई और एग्ज़ाम दे रहा हो, वैसा कुछ फ्रॉड ना हो, इसीलिए वो लोग स्टेटमेंट लिखाते हैं। बाकी ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ देख सकते हैं आप, फ़ोटो की साइज़ भी बता दी गई है। 4.5 सेंटीमीटर से लेकर 3.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और बाएं अंगूठे के छाप आपको लिए जाएंगे जब आप फॉर्म भरेंगे, तो ये सब आपको बता दिया जाएगा, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाकी घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही ये इजी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक में एनालाइज़ कीजिए आप कहाँ पर है अभी, ठीक है। वहाँ से एनालाइज़ करके आप खुद को जान सकते हैं कि आपको कौन सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, ठीक है। ऐसे नहीं कि बिना मॉक टेस्ट दिए ही आप एग्ज़ाम सेंटर में जाकर बैठ गए, तो ऐसा में आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्लियर कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट आजकल बहुत है, टेक्स्ट बुक हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया, ऐसे करके बहुत सारा है, ठीक है। गाइडली PDF से भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा इसमें ये कि हिंदी इंग्लिश दोनों दिया गया है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम होता है, जैसे LIC हो गया, ये सब एग्ज़ाम में ओनली इंग्लिश रहता है। तो जो भी हिंदी के बच्चे जो होते हैं, जिसको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन इसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हिंदी इंग्लिश दोनों दिया गया है, तो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। स्क्रीन में जो क्वेश्चन दोनों शो होगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो उस चीज़ से आप लोग क्या है ना, आराम से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। एंड वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी पे आप फोकस मत कीजिए कि कम है कि ज़्यादा है, वो सब मत ध्यान दीजिए। आपको बस माइंड में यही सेट करना है कि आपको एक सीट लेना है। आप खुद के बारे में सोचिए कि आपको एक सीट लेना है, आप अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि कैटेगरी वाइज में आपका कैटेगरी में वैकेंसी नंबर कम है या ज़्यादा, ये मत ध्यान दीजिए, ठीक है। आप अपना हार्ड वर्क कीजिए, गॉड आपके साथ है, सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और नोटिफिकेशंस को मैं आपको भेज दूँगी, आप एक बार ध्यान से इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बार पढ़ लेने से क्या है ना, आपको नॉलेज मिल जाएगा। और एग्ज़ाम सेंटर में आपको एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा कुछ टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक 2 फ़ोटो लेके जाना होता है, या फिर आधार कार्ड या पैन कार्ड, दोनों में से आप कुछ भी ले जा सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका सही लगे, जो भी अपडेट हो उसको ले जा सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत ही ईजी लेवल में होगा, है ना, तो घबराने की बात नहीं है। और जो भी लोग हमारे इस चैनल में न्यू जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, है ना, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपकी तरफ पहुंच सके। और जो भी बच्चे जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि उस चीज़ की जब नोटिफिकेशन आए तो आप लोगों को जानकारी मिल जाए, ठीक है। सो गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम।